पुट कैरी करने वाले को मार्केट मार रहा है लात और कॉल कैरी करने वाले को मार्केट रोज कर रहा है नए टारगेट से मुलाकात। राधे राधे सभी को। 17 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी क्या लगता है, चलिए देखते हैं। अगर आप 16 अप्रैल के लिए उसका चार्ट को अगर आप डेली बेसिस पे स्टडी करेंगे, अभी हमारा जो चार्ट है आप देख सकते हैं हॉर्ली बेसिस पे, तो मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है। आप उसे गैप डाउन नहीं बोल सकते, मतलब फ्लैट ओपनिंग हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, पहले घंटे में एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन उसके बाद जहाँ पे वो क्लोज हुआ, उसका वीक देखेंगे थोड़ा सा लंबा है, बट जहाँ पे उससे क्लोज हुआ वहाँ से उसने ग्रीन कैंडल बनाया। उसके बाद अपने पहले घंटे को उसको ब्रेक किया और उसके बाद उसने 23,400 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी क्या लगता है, चलिए देखिए। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली गैप अप ओपन हो रहा था, फिर कंसोलिडेट कर रहा था। आज इसने थोड़ा सा गैप डाउन मीन्स के 10-22 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, फिर नीचे गया और उसके बाद से ना एक अच्छा रिवर्सल आया, अपने फर्स्ट आवर के डे के ऊपर गया, जो कि 23,350 था और एक 50-60 पॉइंट का एक अच्छा पॉइंट्स मिला। अगर कोई कॉल कैरी कर रहा होगा तो अभी क्या लगता है वो देखिए। तो अभी के लिए इसका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो 23,400 पर आएगा। अगर 23,400 के लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर टिकता है, तो एक बार के लिए 23,600 और फिर 23,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 23,700 इसका फर्स्ट रजिस्टेंस, ऊपर की जो तरफ इसका आप लेवल का देखेंगे ऐसा पिवट के हिसाब से, तो इसका जो फर्स्ट रजिस्टेंस आता है ऑन द हार्ली बेसिस वो है 23,650 से लेकर 23,700 के बीच में। अगर वहाँ पर जाके अगर इसमें रिवर्सल का साइन देखने को मिलता है तो आपको अपने प्रॉफिट से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल हो सकता है अगर वहाँ पे जाकर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देख पाएगा। ये क्या होता है वो आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो कुछ 23,700 के हिसाब आसपास बन रहा है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आता है तो उसका फर्स्ट सपोर्ट, तो जो पहला सपोर्ट है वो 23,400 है और उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट है वो 23,200 से 250 के बीच में है ऑन द हॉर्ली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे इस निफ्टी का चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी बहुत दिनों से गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया, फिर यहाँ पे गैप अप ओपन दिया, उस गैप को उसने फिलअप नहीं किया है। तो अभी क्या, इस गैप अप में एक चीज़ समझने का है कि ये जब गैप अप हो रहा है तो अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी में अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 23, जैसे कि अगर आपने कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने कुछ अब ट्रेड में अगर लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस 23,200 होगा। अगर आज भी आप उस ट्रेड में बने हैं तो अभी आपका स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 23,240 से 23,250 के आसपास। ये स्टॉप लॉस कहाँ से आया, ये स्टॉप लॉस ऑन द डेली बेसिस प्रीवियस डे के कैंडल का डे लो है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल के प्रीवियस डे के लो को नहीं ब्रेक किया है, यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो वो ब्रेक नहीं किया है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड में बना सकते हैं, एक आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। तो आज के दिन जो नेक्स्ट डे अपना मार्केट खुलेगा यानी कि 17 अप्रैल 2025, तो उसके लिए जो अगर आप कैरी करके लेके गए हैं कॉल, तो आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 23,250 से 23,300 का। ये 50 पॉइंट का एक रेंज रखते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है मार्केट आए और टच करके चला जाए, तो एक रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे क्लोज होता है तो फिर मार्केट का रिवर्सल का साइन बनेगा। और ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल मार्केट में एक्सपायरी भी है। तो अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो ऑप्शन चेन का डेटा भी ये कहीं कह रहा है, अभी देखिए यहाँ पे वाई का आप वैल्यू देखेंगे तो 23,300 का जो पुट है उसमें भी से भी थोड़ा सा लोग निकले हुए हैं, और 23,400 के जो कॉल राइटर है उसमें से भी कॉल राइटिंग कम हुई है। तो अभी मार्केट का मूड डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर ही जाना होता तो यहाँ पे पुट राइटिंग में यहाँ पे कम नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने मुनाफा ब्रेक किया है, क्योंकि इन सब कोई इंट्राडे ही कर रहा है। नेक्स्ट डे कोई कैरी फॉरवर्ड बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन दे सकता है। ठीक है, तो आप अपने ट्रेड को इस हिसाब से प्लान करें, रिस्क से रिवॉर्ड को रेशियो को ध्यान में रखें और फिर प्लान करें। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखते हो, अगर ओआई के हिसाब से देखेंगे तो जो सबसे बड़ा पुट राइटर यानी सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो 23,300 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 90 लाख पुट राइटर बैठे हुए हैं। और ऊपर की तरफ फर्स्ट जो रजिस्टेंस है 23,400 के हम लोग ऊपर ही क्लोज हुए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर है। तो अगर गैप अप हुआ तो ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाने वाला है। तो जो फर्स्ट जो ऊपर की तरफ रजिस्टेंस है एज पर द पुट, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज पर द ओआई चार्ट्स के हिसाब से, तो फर्स्ट रजिस्टेंस होगा 23,500 का ऊपर की तरफ, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए हम वही चीज़ चार्ट को डिस्कस करें। लेकिन ऑन द अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे हमारा जो फर्स्ट रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कुछ 23,700 पे आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 23,700 भी
जो है कॉल राइटर है, बट जो सबसे बड़ा कॉल राइटर है वो 23,500 पे है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।